दोस्तों, हकीकी न्यूज नेटवर्क के एक और अहम तरीन वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का वीडियो आपकी अगर पसंदीदा नहीं भी है तो पटवारियों की पसंदीदा बाजी मरियम उर्फ वीडियो महारानी के नाम। आपको पता है कि मरियम नवाज जो हैं वो सियासी उफक के ऊपर छाने की कोशिश तो बहरहाल बहुत कर रही हैं और उनको उम्मीद थी कि जो हुकूमत की तब्दीली रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद वो अहम तरीन ओहदे के ऊपर भी फायज होंगी। लेकिन क्या करें कि चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिशिए चाचू ने, शहबाज शरीफ ने जर्नैलों की गोद में बैठ के और उनके जूते पॉलिश करते करते जो है वो उनका पत्ता भी काट दिया और अब्बा जान का पत्ता भी काट दिया और अब खानदान जो है वो अंदर मसले मसाइल के अंदर फंसा हुआ है और तोबा तोबा कहने के अलावा मरियम बीबी के पास और कोई चारा फिलहाल दिखाई नहीं देता। तौबा 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 तौबा, यकीन जानो इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। तौबा 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 तौबा, यकीन जानो इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर मरियम में बैठ नवाज को जाना अच्छा। एक बहुत ही शदीद किस्म का गुस्सा जो है वो जनरल फैज हमीद के ऊपर है। जनरल बाजवा के ऊपर भी बहुत शदीद गुस्सा था, लेकिन जनरल बाजवा के ऊपर जो गुस्सा था वो दरमियान में कहीं गायब हो गया रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। उससे पहले तो वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी, जिनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे, और जनरल बाजवा ने जब से बकरी का खून उनके खून की जगह टेस्ट करवा के उनको पाकिस्तान से भगवाया अपने ससुर जनरल एजाज अमजद के कहने के ऊपर, उसके बाद से जनरल बाजवा का जिक्र तो बहरहाल खत्म हुआ कुछ अरसे के लिए। लेकिन उसके बाद दोबारा उन पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी दोबारा मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर 11 मार्च 2021 को धमकी जारी की जनरल फैज हमीद को और जनरल कमर जावेद बाजवा को, और लोगों को समझ नहीं आई कि ये धमकी लोग समझे कि शायद कराची में दरवाजा तोड़ने के ऊपर है। मरियम नवाज सियासी जलसे के ऊपर गई थी, साथ उनका जो खादम है, नौकर माफ कीजिएगा, जिसको वो खामद कहती हैं, सफदर साहब, कैप्टन सफदर भी साथ मौजूद थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दूसरी शादी कर चुके हैं और दूसरी शादी से उनका बच्चा भी है। और ये पता चलने के ऊपर वीडियो महारानी मरियम साहिबा जो है वो कत्ल करवाना चाहती थी उनके दूसरे बच्चे को और बीवी को भी, और इसलिए जो है उनको मुल्क छोड़ के तुर्की में सेटल कर दिया गया और वहां पे वो भाग गई। और नतीजतन कहा यह जाता है कि उसके बाद मरियम साहिबा का जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई और उसके बाद उन्होंने भी अपनी जो मसरूफियात हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से ढूंढ ली। कतर के शेखों का भी जिक्र किया जाता है, नौजवान गार्ड्स का भी ख्वाजा आसफ साहब जिक्र करते रहे हैं, जिसके लिए उनको भुगतना भी पड़ा। और खास तौर के ऊपर एक बाद में चल के किस्सा एबटाबाद के डॉक्टर का भी सामने आया। लेकिन यहाँ पे अहम तरीन बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने 11 मार्च 2021 को इंतहाई शदीद गुस्से में एक धमकी जारी की पाकिस्तान के हुक्मरानों, बिलखसूस जनरल फैज हमीद DGISI के लिए और जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए, और उस वक्त के DG इंटरनल विंग DGC जनरल इरफान मलिक के लिए। पहले इस धमकी को तो जरा सुनिए आपकी याद दहाश के, ताकि याद दहानी के लिए, उसके बाद इसकी वजह और इसका बैकग्राउंड भी आपको बताना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है। पांव तले रोनते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ रही है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा
जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। जो कुछ आपने किया है और करते चले जा रहे हैं, ये संगीन जुर्म है जिसका आपको बहुत जल्द हिसाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इस धमकी की वजह तो आपको फौरी तौर के ऊपर आगे चल के पता चलने लगी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की इस धमकी के फौरन बाद हालात बड़ी तेजी से बदलना शुरू हो गए। और उमर फारूक ज़हूर का कैरेक्टर आपको याद होगा, जिसको अरशद शरीफ शहीद ने बेनकाब किया था। उसने रशिया से जो वैक्सीन लाई थी, वो वैक्सीन बेची गई पाकिस्तान में, जर्नलों के जरिए बिकी, जिसके कई $100 मिलियन का फायदा, $10 की वैक्सीन $250 तक में भी जाके बिकी। और वो फायदा जो है वो कहा यह जाता है मुबैना तौर के ऊपर कि जनरल बाजवा ने और उनके समवी जो इस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस है, जनरल हमूद जमान ने, जो इस वक्त कोर कमांडर कराची थे, उन्होंने इसका फायदा उठाया। कई $100 मिलियन इस वैक्सीन के कारोबार में कमाए। और इस फायदे के जो जितनी भी दस्तावेजी सबूत हैं वो उमर फारूक ज़हूर के जरिए मुबैना तौर पर नवाज शरीफ को जो है वो मुहैया कर दिए गए। और नवाज शरीफ के हाथ में एक ऐसी चीज आ गई जो सीधा उनकी पूंछल पे दुम आ गया। और उसके बाद बाजवे के ससुर जनरल एजाज अमजद को जब अप्रोच किया गया तो वो फौरी तौर के ऊपर लंदन पहुंचा। और लंदन में इनके पीर रहते हैं, आपको पता है लंदन में जनरल एजाज अमजद के, और उनका किस फिक्के से ताल्लुक है, फिरके से ताल्लुक है या मजहब से ताल्लुक है, आपको पता है। उनके पीर लंदन में रहते हैं। पीरों को दरमियान में डाल के जो है रफा दफा मामला करवाया गया। और नवाज शरीफ को कहा गया कि आप तो नहीं, लेकिन शहबाज को हम वापस लेके आएंगे। और शहबाज की वापसी की तैयारियां की गई। लेकिन इतना शदीद डेडिकेशन के साथ नवाज शरीफ साहब ने बेतहाशा पैसा इसके ऊपर पानी की तरह बहाया। उमर फारूक ज़हूर ने मुफ्त के अंदर तो यह काम किया नहीं। और ये सबूत इकट्ठे जो मुबैना तौर के ऊपर किए, जिनके जरिए कमर जावेद बाजा और उसके खानदान को ब्लैकमेल किया गया, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो वजूहात है वो ये कहा जाता है, वो वजूहात 30 दिसंबर 2022 को एक ट्वीट में सामने आई, जो कि आपको इस वक्त नजर आ रही है, जिसमें ये कहा गया, आदिल राजा साहब जिनके ताल्लुकात बहुत करीब है पाकिस्तान की ISI के अंदर, मिलिट्री इंटेलिजेंस और फौजी ऑफिसर्स के अंदर भी बेतहाशा उनके जो है वो ताल्लुकात हैं। और जो वो बात करते हैं वो हमेशा 2-3 दिन, 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने बाद साबित हुई है बात। इसीलिए पाकिस्तान भर में उनकी जो है बात सुनी जाती है, मानी जाती है। उन्होंने ये बात, इस चीज का इंकशाफ किया कि इमरान खान की वीडियो और ऑडियोस तो फिर भी उनके खानदान के साथ हैं, लेकिन इसके अलावा जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के पास जनरल बाजवा की अपनी वीडियोस भी मौजूद है। और मरियम नवाज की भी कोई वीडियोस मौजूद है जिसमें एबटाबाद के डॉक्टर का जिक्र किया जाता है। अब आगे जो किस्सा है उसके ऊपर जब हमने लोगों से बात की तो हमें पता ये चला कि मरियम नवाज जब गिरफ्तार हुई थी 2019 अगस्त में, तो उस वक्त जो है इनको बहुत शौक था। और वो शौक ख्वाजा आसिफ साहब भी बयान करते रहे, क्योंकि खामद पहले ही बेवफाई कर चुका था। और खैर खामद ने बेवफाई की तो कतर के शेख के किस्से इनके अपने भी थे, लेकिन उसके बारे में तो हम नहीं बात करते। लेकिन एबटाबाद का एक डॉक्टर, एक नौजवान डॉक्टर, उनके दिल को भाता बहुत ज्यादा था। कुछ नौजवान सिक्योरिटी गार्ड्स भी उनके दिल को बहुत भाते थे। उनको खास तौर के ऊपर अपने मेडिकल चेकअप के लिए उन्होंने बुलाया। और बाद में उन्होंने जिक्र भी किया इस चीज का कि मैं नाइट टी में थी, नाइट गाउन में थी, तो मेरी जो है वो वीडियोस बना ली गई नैब कस्टडी के अंदर। तो इनको इतनी ज्यादा शदीद क्या तकलीफ थी। ख्वाजा आसिफ साहब को भी बाद में इनके बारे में बातें करने के ऊपर जबरदस्ती एक बयान जो है वो दिलवाया गया। जिस खुरक का ख्वाजा आसिफ साहब जिक्र कर रहे हैं वो खुरक दरअसल वीडियो महारानी को थी, जो इन्होंने एबटाबाद वाले डॉक्टर को बुलाया। पहले ख्वाजा आसिफ साहब की जो है वो बात सुनिए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। क्या तकलीफ थी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को, क्या खुरक थी उनको जो उन्होंने मियां नवाज शरीफ को हटाया, उसको कैद में भेजा। और फिर जो तजब्बल है, और अभी जो है वो उनको कम से कम खुदा के लिए कौम से शर्म तो जो माफी तो मांग लें कि हमारा तजर्बा नाकाम हुआ है, हम उसकी माफी मांगते हैं कौम से। आपके ख्याल में जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज को कौम से माफी मांगनी चाहिए कि उनका प्रोजेक्ट इमरान खान फेल हो गया? जी मैं समझता हूं कि उनका प्रोजेक्ट फेल हुआ, बुरी तरह फेल हुआ। उनको कम से कम मिनिमम जो है कौम से अपॉलोजाइज जरूर करना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि
आपने नवाज मैं अपोलोजाइज करना जो है ना वो दैट इज द मिनिमम। ठीक है उनको जो है अपोलोजाइज करना चाहिए। इन दो हस्तियों ने जो किया 2018 में। तौबा 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 तौबा। यकीन जानो इस जिल्लत से मुंह छुपा के ख्वाजा घर आसिफ में साहब को बैठ जाना गोंगलुओं अच्छा। से मिट्टी उतारते हुए तो आप देख सकते हैं। पहले इन्होंने बातें बहुत ज्यादा फौजियों के अंदर ही बैठ के मरियम नवाज के नौजवान गार्ड्स रखने के शौक के ऊपर की थी, और अब वो भुगत रहे हैं और इसलिए उनको जो है अब ये बातें करनी पड़ गई। जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा को बहरहाल टारगेट करने की असल वजह यह है कि जनरल फैज हमीद ने अपनी ओहदा छोड़ने से पहले, DGISI से जाने से पहले, तमाम अपने जो डेट्स हैं इंटरनल विंग की भी और उसके अलावा तमाम जो मुख्तलिफ शोबे हैं ISI के अंदर, उनसे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स डाउन टू सब सेक्टर लेवल तक, शहरों तक से मंगवा के अपने साथ वो ले गए थे। और कहा यह जाता है कि एक कॉपी उसको जनरल बाजवा को भी उसकी फराम की गई, और जनरल बाजवा बड़े शौक से वो कॉपियां, गंदी वीडियोस जो मरियम नवाज साहिबा को भी बड़ा शौक है, एक मुल्तान के ताजर से उनके हाथ भी कुछ वीडियोस चढ़ी थी जिसकी वजह से जज अरशद मलक फंसा था और मरा था। उसी तरह असल वीडियोस का जो जखीरा है वो जनरल बाजवा के फोन के अंदर था, जो वो दिखाते नहीं थकते थे। लेकिन ये वीडियोस जो है उनको जनरल फैज हमीद ने दी थी, लेकिन जो वीडियो नहीं दी उसमें मरियम नवाज साहिबा की भी कहा जाता है मुबैना तौर के ऊपर वीडियोस एबटाबाद वाले डॉक्टर के साथ शामिल हैं, और इसीलिए निशाना बनाया गया जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा को। जनरल बाजवा ने जब रजीम चेंज ऑपरेशन करके चाचू को ले आई अंदर, तो फिर सिर्फ जनरल फैज हमीद को टारगेट किया गया शिद्दत के साथ। लेकिन जनरल फैज हमीद सिर्फ और सिर्फ तमाम वीडियोस नहीं लेके गए थे, और मरियम की और एबटाबाद के डॉक्टर की वीडियो कहा जाता है सिर्फ उनके पास नहीं है, उनके पास जनरल बाजवा की अपनी वीडियोस भी मौजूद हैं, चंद मॉडल और एक्ट्रेसेस के साथ। जो एक इनिशियल्स वाला किस्सा छिड़ा था और तूफान बदतमीजी एक बहुत बड़ा चला था, उसके ऊपर भी किसी दिन जरूर बात करेंगे। लेकिन ये असल वजह है, एबटाबाद वाले डॉक्टर की वीडियो की वजह से जनरल फैज हमीद के ये पीछे पड़े। लेकिन आज दिन तक जनरल फैज हमीद के पास इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर के ऊपर न सिर्फ वो वीडियोस मौजूद है, लेकिन जनरल बाजवा की और बाकी तमाम फौजी जर्नलों की वीडियोस मौजूद हैं, और सब नंगे होते हैं, इसलिए उनके ऊपर हाथ नहीं डालते। आज दिन तक एक दिन भी उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सका। उसकी मेन वजह यह है क्योंकि इस हमाम में सब के सब नंगे हैं। फैसला आगे आप खुद करें। और अब जनरल बाजवा का नाम जो है वो तो ये भूल के जनरल फैज हमीद का जो बार बार नाम लिया जाता है, वो इस डर और इस खौफ से लिया जाता है कि कहीं एबटाबाद वाले डॉक्टर या बाजवे की अपनी या किसी जर्नैल की वीडियो या सियासतदानों की वीडियो कहीं पे जो है वो जनरल फैज हमीद लीक ना कर दें। जनरल बाजवा के हाथ भी बहुत सी वीडियोस हैं, लेकिन असल खजाना जो है वो जनरल फैज हमीद के पास है, और इसीलिए आपको बाकायदा तौर के ऊपर नून लीग उनके खिलाफ बातें करती हुई मुसलसल नजर आती है। और इसका मतलब कतन ये नहीं कि जनरल फैज हमीद दूध के धुले हैं, वो भी, उनके भी बेतहाशा किस्से हैं और उसके ऊपर भी आएंगे। और इन किस्सों की रिपोर्टें आर्मी चीफ जनरल बाजवा को मिलती थी तो वो कहते थे कि उसकी बीवी देखो बड़ी मोटी है, तो वो कुछ करता है तो फिर उसका बनता है। गोली भी उनको लग चुकी है बटक में अपनी बीवी की तरफ से, लेकिन वो बाज नहीं आए। लेकिन वो किस्सा भी आपको किसी और दिन सुनाएंगे। आज एबटाबाद वाले डॉक्टर का किस्सा आपको सुनाया है, इसको जरा हजम करें, फिर आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। तौबा 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 तौबा। यकीन जानो इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा।